हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जुलाई के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं, इनका प्रभाव हमें क्या मिलेगा, यानी कि जुलाई का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला। थोड़ी वीडियो लेट हो रही है, लेट प्राप्त हुई आप लोगों को समय के अभाव की वजह से। प्रिय दर्शकों, ये हम तो जानेंगे कि क्या कैसा प्रभाव मिलेगा, परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। आपके लिए हमने कुछ समय पहले भी ये कोशिश की थी और फिर से कोशिश कर रहे हैं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा नए चैनल, उसमें से जो कि कई लिंक है, परंतु पहला लिंक है उसमें आपको क्लिक करना, तो आप दूसरे हमारे चैनल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर जाके आपको एक कोई भी जो जैसे आपकी मकर राशि है या लग्न है तो उसकी वीडियो एक पूरी देख लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फिर अपना डिटेल उसी वीडियो में कमेंट कर देना है। क्या डिटेल कमेंट करना? अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, प्लेस ऑफ बर्थ, इतना कमेंट कर देना है। और जैसे ही उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा और फिर आपका कुंडली विश्लेषण होगा। आपको जानकारी दी जाएगी कि किसका सिलेक्शन हुआ है। ये अवसर है उन लोगों के लिए जो फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। यदि समझिए लिंक नहीं काम कर रही है या नहीं मिल रही है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब में डायरेक्ट ही सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। हमने एक इसके पहले भी कोशिश की थी, हमने टेलीग्राम में लोगों को जोड़ा था, जो कि अब लगता हुआ कुछ लोगों को भैया टेलीग्राम में पंडित जी ने इसलिए जोड़ा था कि टेलीग्राम से पैसा आता है। हमको कोई पैसा वैसा नहीं आता है, क्योंकि ये जो ज्योतिष का कंटेंट होता है ये मोनेटाइज टेलीग्राम में अभी तक होता नहीं। हमने इसीलिए जोड़ा था कि बस कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि कई बार मुझे व्हाट्सएप आते हैं या फ़ोन कॉल भी मुझे आते हैं और लोग कहते हैं कि हम कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते पर हमारी सामर्थ्य नहीं। अब मुश्किल ये होती कि भैया किसी का करें किसी का ना करें। अब देखा जाए कि अब जैसे हमारी ये आप लोगों की ये जो फैमिली है 2 लाख की, क्या 2 लाख लोगों का विश्लेषण करना संभव है? नहीं है। हर दिन 1000-2000 लोग जुड़ ही जाते हैं, नए लोग। तो अब हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं, तो अब किसको हाँ कहा जाए किसको ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा, अब जैसे अब हम लोग जाएंगे वहाँ पर जुड़ेंगे तो कुछ लोगों को भला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या ये महीना फल देने वाला है। तो सबसे पहले हम गृहस्थितियों को जान लेते हैं। तो गृहस्थितियों की बात करें तो 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन होगा, जो कि कर्क राशि में। चंद्रमा का परिवर्तन 2 दिन में होता रहता है, तो उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल का बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा 28 जुलाई को, जो कि कन्या राशि में होने जा रहा है। बुध का भी परिवर्तन होगा 18 जुलाई को। ये मंगल का परिवर्तन 28 जुलाई को होने वाला कन्या राशि में, और बुध का परिवर्तन 18 जुलाई को होगा। बुध का राशि परिवर्तन तो नहीं है, परंतु ये वक्री भी होंगे 18 तारीख को और अस्त भी होंगे, दोनों स्थितियां होने वाली। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन में ही हैं, परंतु अस्त थे अभी। अब 7 जुलाई को ये उदय भी हो जाएंगे। और गुरु के बाद शुक्र को देखें तो ये 26 जुलाई को अपना परिवर्तन करेंगे, स्वयं की राशि को छोड़ देंगे वृषभ को और मिथुन में आ जाएंगे बुध की राशि पर। इसके अलावा देखा जाए तो शनि का भी परिवर्तन होने वाला है इस जुलाई के महीने में। शनि का परिवर्तन 13 जुलाई को होगा, जो कि वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे। राहु वर्तमान में शनि देव की ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर कर रहे हैं और राहु महाराज हैं सिंह पर। परंतु राहु 20 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप यदि नज़र घुमाएंगे इन राशि परिवर्तन पर या ग्रहों की स्थितियों के परिवर्तन पर, तो लगभग यदि हम चंद्रमा को छोड़ दें, है ना, और राहु को छोड़ दें, तो सभी ग्रह अपनी स्थिति में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहे हैं।
इसीलिए इस महीने में कोई रोक नहीं पाएगा। इनके जो फलादेश आने हैं ना, वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। थोड़ा सा अभी हम चर्चा करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। योग भी कुछ बनेंगे। योग कौन से बनने वाले हैं? एक तो योग जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, बुधादित्य योग बनेगा। दूसरा बनेगा गुरु और शुक्र की युति से गुरु घंटाल योग। और एक तीसरा योग बनने वाला है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है। वो कौन सा योग है? वो है शनि और मंगल का, वो है समसप्तक योग। मैंने क्यों कहा कि ध्यान देना चाहिए इस योग पर? क्योंकि आप 2025 की हिस्ट्री को उठा के देखिए, और मंगल जब जब पीड़ित होते हैं ना, तब तब की स्थिति को आप थोड़ा सा यदि नज़र करेंगे, और अब बहुत दूर नहीं जाते हम मंगल के 2025 में देखें, जब मंगल पहले नीचे हुए, युद्ध हुआ, फिर वक्री हुए, फिर ये नीचे के हुए, पुनः कर्क में आए, तो फिर से प्लेन ये जो फ्लाइट है ना क्रैश हुई, और अब पुनः मंगल शनि के साथ समसप्तक में आ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है प्रिय दर्शकों कि हमें डरना है। यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता होती है। मैंने पहले भी कहा था, जब शनि का भी परिवर्तन हुआ, लोग डरा रहे थे कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी। देखो, शनि का परिवर्तन 29 मार्च को होके अभी जुलाई आ गई, कहाँ दुनिया खत्म हुई? दुनिया खत्म नहीं हुई, परंतु हाँ, लोगों को बहुत समस्याएं हुई, है ना। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो लोगों के मन में बड़ी चिंताएं थी। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ना कि हमें डरना चाहिए। आने वाले समय में जल्द ही हम मंगल के परिवर्तन के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, परंतु अब हम जान लेते हैं इस महीने के क्या प्रभाव हमें मिलेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं, बहुत बढ़िया है। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये समस्या हो सकती है कि आपका मन जो है तो थोड़ा दोस्त यारों के साथ घूमने फिरने में विपरीत के प्रति थोड़ा यहाँ वहाँ भागेगा, तो इसको थोड़ा सा स्थिर रखिएगा, है ना। क्योंकि देखिए, मेन बात क्या है कि ये जो समय है ना, ये जड़ है। विद्यार्थी जीवन जड़ है, और जड़ यदि मजबूत हो गई तो भैया आगे वृक्ष भी अच्छा होगा, फल भी अच्छे लगेंगे। तो जड़ को मजबूत होने दीजिए, इधर उधर मत करिए, है ना। कहते हैं ना भैया, वृक्ष लगा दिए तो उसे लगा रहने दो, निकालो मत, नहीं तो लगेगा नहीं। तो वृक्ष को अच्छे से होने दीजिए, बीज को अच्छे से जानने दीजिए। यानी कि विद्यार्थियों को अपने मन को स्थिर रखना होगा। जो लव पार्टनर है उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। अब मैं एक शब्दों में यदि इसे कहना चाहूँ कि ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति है। भैया यदि लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी ना, तो गोचर बहुत सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अब आपकी कुंडली में कैसी क्या स्थिति है मुझे तो नहीं मालूम, तो आप अपनी कुंडली को एक बार चेक करिए, तो करवाइए। यदि लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार होने की संभावना इस समय बहुत बढ़िया है। और जो मैरिज लाइफ में है उनके लिए भी ठीक ठाक है। यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार से बचना होगा और वाणी में संयम रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में इस समय यदि अहंकार हुआ तो फिर वो सीधी सी बात है कि गड़बड़ होगी। क्योंकि देखिए, अहंकार एक ऐसा परम शत्रु है मनुष्य का कि अहंकार यदि हो जाए तो व्यक्ति फिर कुछ देखता ही नहीं। अपने अहंकार के सामने कुछ भी सामने वाले को कह देता है, कुछ भी कर देता है। इसलिए अहंकार से समय बचना, वाणी में संयम रखना है। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति ठीक ठाक कही जा सकती है फिर, यदि हम इस चीज़ को ध्यान रख लेते हैं तब। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को धन लाभ की स्थितियाँ, और व्यापार में यदि आपके डाउनफॉल था, यदि नुकसान हो रहा था, तो इस समय कैसे ऊपर उसे बढ़ाना है, उसे उठाना है, अपने व्यापार को वृद्धि की ओर ले जाना है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप आइडिया भी सोचेंगे और उन्हें अप्लाई भी करेंगे। यदि अप्लाई करेंगे, बहुत बढ़िया आइडिया भी आने वाली हैं आपको इस महीने में। सोचेंगे आप, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके होंगे कैसे कैसे आप बढ़ा सकते हैं अपने व्यापार को, तो उन्हें आपको अप्लाई भी करना है जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। रही बात जो नौकरी पेशा में है, उनके लिए बहुत सुंदर समय है, बहुत अच्छा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके करियर में उन्नति प्रगति का समय रहने वाला है। तो ये कुछ प्रभाव हमें मिलेगा।
उपाय की हम बात करें, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में भुवन भास्कर की आराधना करिए और साथ में वेद माता माँ गायत्री की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर ना लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।